हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। ये देखिए 6.34 यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप पेयर बना के जैसे फर्स्ट सेकेंड ऐसे दिया है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिंगुलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ये भी बताना है। तो सीधी सी बात है, जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में एक पेयर, सेकेंड पार्ट में भी एक पेयर, थर्ड फोर्थ ऐसे दिया है। अब आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट में जो पेयर है वो सिमिलर है क्या है, तो क्राइटेरिया बताएं। तो चलिए वन बाय वन हम करेंगे। अब इसमें मैं करता हूं फर्स्ट पार्ट। देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। यहां पे देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। उसी तरीके से दोनों की 60 डिग्री द वैल्यू है। एंगल बी इस ट्रायंगल का दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या है 80 डिग्री। मैं लिखते दे भी चलूं, चलिए दिस, और यहाँ पे ये 80 डिग्री। यहाँ पे मैं देख रहा हूं एंगल सी दिस इज इक्वल टू एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल आर, और इसकी वैल्यू क्या है 40। तो आपने क्या देखा, तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि यस ये दोनों जो है। अब आंसर क्या होगा आपसे यही पूछ रहा था, तो यस इसमें फर्स्ट पेयर में जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है, पहला चीज। अब पूछ रहा है कि कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, तो देखिए कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं। और आपसे बोला है ना कि सिंबल फॉर्म में लिखिए कि ये कौन सा ट्रायंगल किसके। तो यहां पे देखिए ट्रायंगल कलर थोड़ा सा ये ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे P, फिर B इक्वल है Q के तो Q, फिर C इक्वल है R के तो यहाँ पे R, तो PQR ऐसे लिखना था आपका। तो फर्स्ट पेयर का आंसर ये हुआ कि यस ये सिमिलर है, क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैंने वो उस फॉर्म में लिखा। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एंगल्स की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक चीज तो मेरे समझ में आ रहा है कि जो भी इस तरह से लिखा है ना, मैं क्या कुछ कर सकता हूं। तो यहां पे आपको कौन सी क्राइटेरिया लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं देखना है। आप देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, तो इस 6 का 3 के साथ रेशियो, फिर इस 5 का 2.5 से, और इस 4 का इस 2 के साथ, तो देखेंगे हर एक रेशियो की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। अगर आप इस ट्रायंगल में लेना चाहते हैं तो ऐसे ले लीजिए, AC इसका AC और इसका PQ, ठीक। ये कितना आ रहा है देखिए, क्या होगा 3/6, और 3/6 मतलब 1/2। ये सेम होगा इसका AB, जरा लीजिए AB, और इसका ले लीजिए क्या QR, ये देखिए QR, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, AB 1/2 होगा। और यहां पे अब आते हैं BC बाई इसका ले लीजिए PR, तो BC 2.5 है, 2.5 और यहाँ पे 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये चीजें आप बहुत केयरफुली आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यस, पहले तो आप लिख देंगे यस, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं यस, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, ट्रिपल एस क्राइटेरिया में लगा रहा हूं, ठीक है। और बोला है कि सिंबल फॉर्म में लिखें, तो यहां पे अगर मैं यही सिंबल लेता हूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो अब ध्यान दीजिएगा जिस सीक्वेंस में लिखें AB, तो AB के साथ किसका रेशियो लिया देखिए QR, तो आप यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल QR, और QR के बाद एक ही बचता है क्या P, तो वो लिख दीजिए। ऐसा क्यों लिखा, ध्यान दीजिए, ABC लिखा तो AB का किसके साथ रेशियो हाफ आया था, तो यहां पे देखा मैंने QR के, QR ये देखिए। फिर मैंने BC लिया था, तो देखिए BC 2.5 किसके साथ लिया था, देखिए ये
पी आर के या आरपी के, तो आरपी लिख दिया। तो उस सीक्वेंस में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए क्राइटेरिया लगाने की कोशिश करिए। एंगल तो दिया नहीं, मतलब मैं केवल एस क्राइटेरिया से ही चेक करूंगा। जब एस क्राइटेरिया आप लगा रहे हैं तो आप रेशियो इक्वल दिखाना, तो यहां पे देखिए आप अंदाज यही लगाएंगे ना 2, और इसका मैं अगर 4 ले लूं तो 1/2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 ले लूं और इसका 6 ले लूं तो भी 1/2 आएगा। तो बचा ये 2.7 और यहाँ पे क्या बचा 5। ये दोनों रेशियोज 1/2 के इक्वल हैं, लेकिन ये 1/2 के इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया नहीं लग पा रही है। और इसके अलावा एंगल लगा नहीं सकते, एंगल साइड वो भी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बस आंसर हो गया, रीजन तो देना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, जरा ध्यान से देखिएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए एंगल दे दिया 70, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि सिंस, यही पे लिखूं सिंस एंगल एम, या ऐसे लिख सकते हैं NML, जैसे आपको लिखना है M = एंगल Q। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ये कितना है 70 डिग्री। अब इस M को यहाँ पे देखिए, इसको कंटेन करने वाला या इंक्लूड करने वाला जो दो साइड्स हैं वो क्या है, MN है और क्या है ML, और इसको करने वाला क्या है PQ और QR। तो यहां पे जरा देखिए MN क्या है 2.5, और अगर मैं यहाँ पे PQ ले लूं, ठीक है ना, तो ये रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 2.5/5 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये मेरा कितना हो जाता है 1/2, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इस एंगल को ये भी साइड का इंक्लूड कर रहा है तो ML, और यहां पे देखिए इसको क्या कर रहा है QR। ML मेरा कितना 5, QR मेरा कितना है 10, इसको भी करूंगा 1/2। तो मैंने क्या देखा कि यहां पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल, और इनको इंक्लूड करने वाली दोनों ट्रायंगल्स में जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है इक्वल रेशियोज में है। तो आपका आंसर अब यहाँ पे फाइनल क्या होगा इसके लिए, यस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहली चीज, कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, साइड एंगल साइड। और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ध्यान दीजिए, जो एंगल वाले से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे Q, और यहाँ पे MN लिया है ये 2.5 वाला, तो मैंने यहाँ पे किया लिया था QP, तो आप लिखेंगे QP, और एक जो बच गया ऐसे लिख दीजिए QPR। मैं समझा पाया कि नहीं। अब गलती से इसको ऐसे मत लिखिएगा, ट्रायंगल QRP गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि MN, तो यहाँ पे ये साइड लेना है, तो ये इसका रेशियो किसके साथ इक्वल है, इसके साथ ना। M से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे एंगल बना है, तो यहाँ पे Q पे एंगल, तो Q से स्टार्ट होगा और QP लिखेंगे, QR नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया, जरा फिफ्थ पार्ट में आइए। फिफ्थ पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे देखिए फिफ्थ पार्ट अगर मैं करूं तो यहां पे एंगल ए जो है इक्वल है एंगल F के, इसकी वैल्यू क्या है 80। अब इस एंगल ए को इंक्लूड करने वाली जो साइड है AB ना, और इसको इंक्लूड करने वाली जो साइड है, दोनों में से कोई आप लेना चाहें। AB की वैल्यू 2.5 है, तो मान लीजिए मैं ये 5 वाला ले लेता हूं। 5 मतलब क्या, मैं ले रहा हूं DF या FD ना, तो FD लीजिए, DF नहीं FD, जहां से एंगल शुरू हो रहा है, ये हो गया। और यहां पे दूसरी साइड क्या है AC। अब इक्वल होना चाहिए AC किसके, तो देखिए FE के, तो FE प्लीज चेक करिए FE। अब FE क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो AC मेरा 3 है और ये मेरा क्या है 6 है। प्लीज चेक करिए, तो क्या ये ट्रायंगल्स जो है आपस में सिमिलर हुए, प्लीज चेक करके बताइएगा फ्रेंड्स, प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइए क्या ये सिमिलर हैं, प्लीज बोलिए, बोले फ्रेंड्स। तो यहां पे क्या ये होगा, तो देखिए AC तो आप ले नहीं सकते, अगर AC लेना तो AC का लेंथ नहीं दिया है पहली चीज, तो ये तो ले नहीं सकते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेरा जो रेशियोज की बात कर रहा है ना, तो देखिए ए बी और यहां से मेरा क्या लिया एफ डी, और यहां पे ये बी सी आप ले रहे हैं ना, अगर ये दिखाना है तो बी सी, और बी सी का रेशियो मैं किसके साथ ले रहा हूं एफ ई ना, एफ ई। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर साइड एंगल साइड लगाना है तो यहां पे ये एंगल बी ना, ये एंगल बी जो है ये एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, बट यहां पे बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। इनफैक्ट एंगल एफ इक्वल है एंगल ए के। यहां पे एसी का लेंथ तो मुझे पता नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे ये इशू हो रहा है कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को समझिए, जो एंगल उसको इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो। तो अगर ए लेते हैं तो इधर मेरा क्या है ए बी, ठीक है चलिए, इधर एफ के साथ मैंने लिया एफ डी, ये ठीक है, रेशियो 1/2 आ गया, ये रेशियो मेरी 1/2। लेकिन इधर एसी होना चाहिए ना इंक्लूड करने वाला, तो जब मैं एसी की बात करूं तो एसी का लेंथ मुझे पता नहीं है, जबकि मुझे एफ ई का लेंथ पता है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इक्वल दिखाना था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया तो मैं ये लेता ए बी बाई एफ डी, बी सी बाई एफ ई ना, एफ ई। और अगर ऐसा मैं लेता तो यहाँ पे जो एंगल एफ है इन दोनों साइड से इंक्लूडेड वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल, मतलब बी के, लेकिन बी का तो एंगल पता नहीं है। तो आंसर आपका सीधे सीधे क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग था, आपका आंसर होगा नो। अगर आप ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने थोड़ी सा पहले कैलकुलेशन कर दिया, फिर बाद में मैं देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, एंगल और उसको इंक्लूड करने वाली साइड्स। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया, ये जो रेशियोज इक्वल कहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के, तब जाके आप एस ए एस क्राइटेरिया लगा पाते हैं। ठीक है, अब चलिए जो 6th पार्ट है, मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में 6 पार्ट से क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं देख रहा हूं एंगल डी जो है ना 70 डिग्री है, वो किसके इक्वल है। अच्छा 1 मिनट, कोई टेंशन की बात नहीं, यहां पे आपको एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, जो एंगल दिया है आप बस फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। 70 80 कितना होता है, ऐड करेंगे 150 होता है, प्लीज चेक करिएगा 150 होता है। तो एंगल एफ क्या हो जाएगा 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए 30 निकाल लिया, यहाँ पे 80 और 30 है, कितना होगा 110, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 डिग्री आ गया, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन किया, अब ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप चाहें तो ए क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। कैसे, यहां पे एंगल डी एंगल पी के इक्वल है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं आप, एंगल एंगल एंगल, या ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। तो मैं एंगल एंगल लिख दूं, या फिर आप एंगल एंगल केवल डबल ए भी लिखेंगे, दोनों से चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो उसी सीक्वेंस में आप रखेंगे, याद रखिए। तो यहां पे मैं पहले तो लिख दूं आंसर, अगर आपको देना है तो आपका आंसर होगा यस, ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं आप, ट्रिपल ए लिख दें या फिर डबल ए लिखे, ये दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे चलेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट होता है ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल आप ऐसे लिखते हैं डी ई एफ, ये किसके सिमिलर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसके इक्वल है वही लिखेंगे। डी किसके इक्वल है, कहा गया पी के, तो पी से स्टार्ट करिए। यहां पे ई लिखा है, ई किसके इक्वल है 80 क्यू के, और उसके बाद एफ लिखा है एफ 30 किसके इक्वल है आर के, प्लीज चेक करिएगा। तो डी ई एफ ट्रायंगल इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। तो इस एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था ना, ये आपका कोर कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरी जस्ट आपने पिछली वीडियो में आपने देखा उसका जस्ट एप्लीकेशन, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था, मतलब ये जो पार्ट था, कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट। 5th पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको फिर से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में
एप्रिसिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं होमवर्क देके इस वीडियो को फिनिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पे है, फिगर 6.35, मतलब ये जो फिगर दिया है इसमें बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन फिगर दिस ट्रायंगल ODC, ये देखिए ODC इज सिमिलर टू OBA, ये देखिए OBA। ऐसा अगर है तो आपसे बोल क्या रहा है, दिस एंड एंगल BOC इज 125। चलिए ठीक है, ये दिया है BOC, ये फिगर में दे दिया एंड दिस फाइंड DOC, कहाँ गया DOC, ये एंगल आपसे पूछ रहा है पहली चीज DOC, और DCO ये एंगल पूछ रहा है आपसे, एंड OAB ये एंगल पूछ रहा है। तो यहां पे आपको कोई भी कहीं से भी कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल्स जानते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता है। बाकी ये अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपको पता है ना। बस इतना हिंट बहुत है, इससे आप कर ले जाएंगे। और करने के बाद आप कोशिश ये भी करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ट्राई करके आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।